कभी उसके भाई के ऊपर खून के चींटे पड़ रहे हैं, कभी उसके वालिद साहब को किसी ने थप्पड़ मार दिए हैं, उसकी वालदा और उसके वालिद साहब को रात को सोए हुए पाँव का अंगूठा पकड़ के उठाता है कोई, या उनको दीवारों पे कोई साए चलते नजर आते हैं, तो उस बच्चे पे या उस शख्स पे, उस इंसान पे क्या असर पड़ेगा? हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला भी ये है कि लोग किसी को खाता नहीं देख सकते, और फिर एट द एंड क्या होता है कि वो पता चलता है कि किसी फूफी ताई चाची खाला ने काला जादू करवा देते हैं और तबाह बर्बाद कर देते हैं। सवाल ये है कि अगर किसी शख्स पे काला जादू हुआ है, वो कैसे पता चलेगा कि ये जो इसका नुकसान हो रहा है या ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्या ये काले जादू की वजह से ही हो रही हैं? वो कौन सी ऐसी निशानी है जिससे पता चलता है कि ये काला जादू ही है? देखें, दो चीजें होती हैं, जरूरी नहीं है कि पहले काला जादू हो सकता है नजरे बद भी हो। ओके, पहली चीज नजरे बद है, हमें नजरे बद को चेक करना चाहिए कि आया कि नजरे बद तो नहीं है। लेकिन नजरे बद के सिम्टम और काले जादू के सिम्टम जमीन आसमान का फर्क है। मैं कुछ एलैबोरेट अगर आप कर मैं दें वही एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो नजरे बद में आपके ख्वाब डिस्टर्ब नहीं होते, नजरे बाद में आपके जिस्म पे निशान नहीं आते या मार्क्स नहीं आते, नजरे बाद में आपके कपड़े नहीं फटते, नजरे बाद में आप पे पानी के या खून के छींटे नहीं पड़ते। इस तरह कोई 35 से 40 सिम्टम है, ये काले जादू में होता है। काले जादू में सबसे पहले आपके ख्वाब डिस्टर्ब होंगे। अब मैं जो हूँ, जब मुझ पे काला जादू था तो मैं इस कमरे जितनी लेंथ की गाय देखता था ख्वाब में, ठीक है, इस कमरे जितनी लेंथ की गाय, इस कमरे जितनी लेंथ के शेर, भेड़िए, कुत्ते, इस तरह के जानवर देखता था। फिर मैं अपने आप को जो है ना खौफनाक और भयानक तरीन जो कब्रिस्तान है वहां पे भटकता हुआ देखता था कि वहां मैं परेशान हालत में फिर रहा हूँ कब्रों के बीच में। मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे ईरान भेजा। ईरान में मशहद में एक हरम है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, वो हमारे 8वें इमाम है। उनका जो हरम है, उस हरम में एक दरवाजा है काफी बड़ा, उसका नाम है बाबे शिफा। ठीक है, वहां पे लोग मरीजों को लेके आते हैं जो बाय बर्थ ब्लाइंड हो या डेफ हो, ठीक है, उनको लेके आते हैं, या उनको किसी भी किस्म की कोई बीमारी हो जो ठीक ना हो रही हो, वहां पे उन लोगों को लाया जाता है। तो मैं वहां गया था, मुझे वहां से शिफा मिली थी। जब मैं ईरान से वापस आया ना 2012 में, तो मेरी जिंदगी का रुख पलट गया था। और मैं गया भी मौजाती तौर पे था कि ईरान 24 साल से कम उम्र को इंडिविजुअल वीजा नहीं था देता, मुझे मिल गया था, बुलावा आ गया। आज बस बुलावा था, मेरी मोहर लिखी थी मेरा। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में एक पहलू है कि मैंने ख्वाब में बड़ा कुछ देखा हुआ है। वो ख्वाब अल्लाह की तरफ से मेरे लिए इशारे थे। और मैंने इमाम अली रजा के हरम का नक्शा भी ख्वाब में पहले देखा हुआ था, जो मैंने जिंदगी में तस्वीरों में भी नहीं देखा था। कि मैंने वहां किसी शख्स को बताया कि मैंने एक ख्वाब में मजार देखा है जिस मजार के नीचे से 5 सड़कें निकल रही हैं। तो उसने मुझे गले लगा लिया और वो रोया। उसने कहा तुमने इमाम अली रजा का हरम देखा है ख्वाब में, तुम अब कुम में, तुम्हें मशहद जाना चाहिए। ये मैं आज ऑडियंस को पहली बार ये ख्वाब बता रहा हूँ।